आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए बहुत सारी पूजा पाठ किए पर कोई फल नहीं मिला। यह क्रम 18 वर्षों तक क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी प्रकट हुई और उन्होंने एक उसे पुत्री का आशीर्वाद दिया और सावित्री देवी की कृपा से एक पुत्री ने, बहुत ही सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान और बुद्धिमान बनी। बहुत ही सुंदर थी। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी और अपना वर तलाशने लगी। वहीं उसने वहाँ साल देश के राजा धूमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री मोहित हो गई और उसने उसको अपने पति के रूप में वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, माना बहुत अच्छा है, बलवान है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति बहुत ही घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी कि मैं अगर विवाह करूंगी तो सिर्फ सत्यवान से ही करूंगी। फिर राजा ने अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री ने अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की बहुत सेवा की। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया था। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी कर दिया था। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी कि आज ही वो दिन है और यही वह समय है जब सत्यवान और मेरा साथ छूट जाएगा। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज ने अपने साथ सत्यवान को ले जाने के लिए लेने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज बहुत खुश हुए। यमराज ने कहा, सावित्री से कहा कि देवी, तुम धन्य हो, पर तुम मेरा पीछा मत करो। तुम्हें मुझसे कोई वरदान मांगना है तो मांगो, मैं तुम्हें वह दूंगा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि हमारे ससुर का जो राज्य था वह छिन गया है, उसे आप पुनः वापस दिला दें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, यह भी मैंने तुम्हें वरदान दिया। अब तुम लौट जाओ, अब तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। इस पर यमराज ने कहा कि तीसरा वरदान मांग लो। तो इस पर सावित्री ने कहा कि 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मुझे चाहिए। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। फिर बाद में ध्यान आया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है।
यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने ही पड़े, क्योंकि वह अपने वरदान में ही फंस गए थे। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति व्रत पड़े थे। फिर उसके पास में सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वह वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के जीवन, वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की आयु बहुत लंबी होती है और हर स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है तथा उसकी सारी मनोकामनाएं माँ सावित्री पूरी करती है। इसीलिए हर किसी को वट सावित्री का व्रत करना चाहिए।